Good morning everyone. Class 7th, subject Social Studies. History chapter 2, New Kings and Kingdoms. In this chapter, we will read about the kingdoms and the new kings since 700 AD to 1200. हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जो न्यू किंग्स थे, जो न्यू किंगडम्स बने थे, उनके बारे में वी विल रीड, हम पढ़ेंगे और कौन कौन से किंग आए थे और किसने कैसे रूल किया था. सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द फर्स्ट इज़ द गुर्जर प्रतिहारास, द पालास, द राष्ट्रकूटास and tripartite struggle for Kannauj, the Rajputs, Mahmud of Ghazni and मोहम्मद गौरी. तो इस चैप्टर में हमें ये देखना, देखो हिस्ट्री पढ़नी होती है तो उसमें वन थिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ क्या होता है हिस्ट्री. इफ़ यू डिवाइड दिस इट मीन्स हीज स्टोरी, मतलब आप उस किसी और के बारे में पढ़ रहे हो, किसी और की स्टोरी आपको पढ़नी है. ओके, सो इस चैप्टर में ऐसा है, इन दिस चैप्टर वी हैव टू सी द आउटर अटैकर्स रीजन इन इंडिया. कैसे जो बाहर के लोग थे उन्होंने इंडिया पे आके कैसे इंडिया पे रूल कर लिया था, और अदर रिलीजन्स जो थे वो भी इंडिया में आए थे, ट्रेडिशंस कल्चर्स एक्सचेंज हो रहे थे. इस चैप्टर में टू थिंग्स आर वेरी मेजर पॉइंट्स. टू थिंग्स में ये है, इंडिया में हमें ये देखना है, इन इंडिया टू थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ एक तो इंडिया में ये इम्पोर्टेंट रहेगा जो इंटरनली इसके अंदर जो झगड़े हो रहे थे, ठीक है, इंटरनली जो फाइट हो रही थी, वॉर हो रहे थे, वो हमें देखना है. एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल, जो बाहर से आउटर से लोग आ रहे थे, आउटर जो अटैक्स हो रहे थे उसके बारे में पढ़ना है. कौन आए थे, क्या हुआ था, किसने अटैक किया था, रीजंस क्या थे, कॉजेज़ क्या थे और रिजल्ट्स क्या थे. ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ना है और उसमें ये कुछ जो आउटर थे और एक्सटर्नल अटैकर्स थे उसके बारे में देखना है. देखो, गुर्जर, पालास, राष्ट्रकूटास, ये राजपूतास, दीज ऑल आर, ये सब क्या थे, ये इंटरनल थे, मतलब ये इंडियन ही थे और इंडियन में भी इनमें पर्सनल डिस्प्यूट चल रहा था. ठीक है, जो था एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो रहा था. और ये महमूद गज़नी और महमूद गौरी जो है ये क्या है, आउटर अटैकर्स है, ये बाहर से आते हैं और इसका नाम हिस्ट्री में इसलिए इम्पोर्टेंट है महमूद गौरी का या गज़नी का, दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज ऑफ दीज आर द फर्स्ट रॉबर्स. फर्स्ट फॉरेनर नहीं थे जो इंडिया में आए थे, फॉरेनर्स तो बहुत आते थे, बहुत आए भी थे और गए भी थे, लेकिन किसी ने भी इंडिया को हार्म नहीं पहुंचाया था. ठीक है, नुकसान नहीं किया था. इंडिया को रॉबरी करने का, लूटने का काम अगर किसी ने किया था तो वो ईरान इराक ने किया था. ओके, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम. जो ये फॉरेन कंट्रीज़ थी उसमें देखो सबसे फर्स्ट जो थे वो सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ ने क्या किया था, इंडिया को रॉब करने का काम किया था. एंड फर्स्ट तो ये हो गए और लास्ट में आ जाता है, अगर लास्ट आप देखो रॉबर्स कौन थे इंडिया को रॉबरी करने वाले, हूवर ब्रिटिशर्स, जो हमने सुना है ब्रिटिशर्स थे जिससे हमें इंडिपेंडेंसी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, वो वाला. सो हमको इस चैप्टर में क्या देखना है, ये जो सेंचुरीज़ चल रही थी, ये सेंचुरीज़ में 700 से लेकर 1200 के बीच में कौन कौन से क्या थे, न्यू किंग्स आए थे और उन्होंने किस किस ने न्यू किंगडम्स तो जो थे वो इस्टेब्लिश कर दिए थे. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा एंड पालाज,
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल। सबसे ज़्यादा मेजर स्ट्रॉन्ग अगर कोई किंगडम्स था उस टाइम में तो वो यही थे, ठीक है। और इनका जो था ट्री पैरिटी ऑफ ये जो ट्री पैरिटी स्ट्रगल फॉर कन्नौज है ना, तो ये कन्नौज की जो लड़ाई थी, कन्नौज के लिए ट्री पैरिटी स्ट्रगल जो चला था, ट्री पैरिटी स्ट्रगल था इन तीनों के बीच में, 1, 2 एंड 3, इन तीनों का आपस में झगड़ा चल रहा था। किसके लिए? कन्नौज के लिए, कन्नौज को ऑक्यूपाइड करने के लिए। ओके, नाउ इन द प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट अ वर्धना किंग कॉल्ड हर्षवर्धना। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, 6th क्लास में आपने देखा होगा, हर्षवर्धना के किंगडम के बारे में पढ़ा था। हु एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया, हु एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर in North India. In the 7th century after his death, now the rulers of these kingdoms had many landlords and warriors chiefs under them who often provided the kings with the military support. Such landlords or chiefs were known as samantas. ये जो चीफ होते थे इनको क्या बोला जाता था? दे कॉल्ड सामंताज। देखो सामंताज क्या होता है, वी आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड सामंताज। सामंताज का अगर पर्टिकुलर मीनिंग आप देखोगे तो ये एक हिंदी वर्ड है, सामंत होता है, ठीक है। सामंत एक मिनिस्टर को इंडिकेट करते हुए होता है, एक ऐसा मिनिस्टर जो क्या करता है, एक किंग को सपोर्ट करता है, किसके लिए? किंगडम रूल करने के लिए, गवर्निंग करने के लिए। सो किंग क्या करता था, देखो दैट इज़ अ सामंत। जो ये सामंता वर्ड है उसका मैंने लिखा है सामंत और सामंताज। तो ये किंगडम के चलाने के लिए बहुत ज़रूरी था। अर्लियर टाइम में, एंशिएंट टाइम में किंगडम को गवर्निंग करने के लिए क्या होता था, देखो अभी भी गवर्नमेंट क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट। हमारे मिनिस्टर्स अलग होते हैं, सेंट्रल के अलग होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अलग होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब जो पार्ट्स है इसकी, जो ये काम करते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, शिफ्टेड होता है, यानी कि एक दूसरे से अपना काम बांट के ये लोग करते हैं। तो वैसे उस टाइम में क्या होता था, किंग अपना जो किंगडम होता था उसको गवर्न करने के लिए ऐसे ही अपनी पावर्स जो होती थी उसको क्या करता था, शिफ्ट कर देता। शिफ्ट कैसे करता था? सपोज़ आपने क्लास में पढ़ा होगा, क्लास में क्या होता है, क्लास में स्कूल सिस्टम अगर आप देखोगे तो एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, डायरेक्टर सर होते हैं, सेकंड प्रिंसिपल सर होते हैं, मे बी वाइस प्रिंसिपल भी हो। हम डायरेक्टली आ जाते हैं, क्लास टीचर होता है। तो डायरेक्टर सर क्या करते हैं, देखो क्लास टीचर क्या करता है, क्लास टीचर रिपोर्ट करता है प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टर सर को, ठीक है। और ऐसे क्या होता है, पूरा एक स्कूल जो होता है वो गवर्निंग होता है। वन मोर थिंग, एक और चीज़ होती है, क्या क्लास टीचर के लिए पॉसिबल होता है सारा सब कुछ जज करते रहना? नहीं होता है। क्लास टीचर क्या करता है, क्लास टीचर भी अपने से नीचे जो होता है जूनियर पोस्ट पे अपॉइंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटर। स्कूल में, क्लासेस में हमारे ये होता है मॉनिटर, ठीक है। तो ये जो मॉनिटर अपॉइंट होता है, ये मॉनिटर क्या करता है, क्लास के सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके उसकी एक रिपोर्ट बना के क्या करता है, उसका फीडबैक देता है क्लास टीचर को। क्लास टीचर अपने अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट बना के फिर आगे उसको पास करता रहता है। तो यही सिस्टम होता है उस टाइम में। किंग जो अपना कंट्री गवर्निंग करते थे, अपना किंगडम गवर्निंग करते थे। देखो हिस्ट्री में आप जब कभी भी पढ़ोगे स्टेट वर्ड आता है, स्टेट का मीनिंग ही वहाँ पे एक राज्य, मतलब जितना उसका जहाँ पे रूल चल रहा है वो पूरा रूल्ड रीजन जो होता है वो एरिया, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेट। अब वो एक कंट्री भी हो सकता है पूरा, और एक पूरा स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। सो किंग्स क्या करते थे, देखो किंग्स भी पूरा अपना किंगडम चलाने के लिए, क्योंकि स्प्रेड तो कर देते थे बट उसको गवर्निंग करने के लिए ज़रूरी होता था कि वो भी क्या करेंगे, दे ऑल्सो अपॉइंट अ मॉनिटर, वो भी क्या करेंगे, एक मॉनिटर अपॉइंट करेंगे। तो ये मॉनिटर को अपॉइंट किया जाता था और वो जो मॉनिटर होता था दैट इज़ कॉल्ड सामंताज।
ठीक है, इनको कहते थे सामंताज। तो ये जो सामंत होते हैं ये क्या करते थे, सारे छोटे छोटे जो ब्लॉक्स, विलेजेस, देखो विलेज से नीचे होता है टाउन, विलेज और टाउन इन दोनों को अगर किसी सिटी से जोड़ना है तो वो हो जाता है एक ब्लॉक। हम ओवरऑल देख लेते हैं विलेज और टाउन्स को पर्टिकुलर एक एरिया में, नॉर्थ ईस्ट या साउथ या कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर रीजन पकड़ के उसके अंदर जितने टाउन्स और विलेजेस होते थे उन सबको गवर्निंग करने में जो किंग होता था उसकी हेल्प करने के लिए ये सामंताज अपॉइंटेड रहते थे। ये क्या करते थे, देखो टैक्स लेना है, टैक्स रेवेन्यू वगैरह सब कलेक्ट करके किंग तक पहुंचाते थे। तो ये पूरा उस टाइम में रूल करने का एक सिस्टम था। अब ये सिस्टम कैसे चेंज होगा, ये सिस्टम चेंज करने के लिए होता ये था कि जो किंग्स होते थे वो सामंत्स को अपॉइंट करते थे अपने विश के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ही सिस्टम चल रहा था। नाउ यहाँ चेंज क्या आ रहा है, 17th सेंचुरी में चेंजेस ये आ रहे हैं आफ्टर हर्षवर्धना। यहाँ चेंजेस ये आएंगे कि ये जो किंगडम चलाने के लिए किंग सपोर्ट लेते थे सामंताज का, नाउ ये जो सामंताज हैं वो सामंताज चेंज हो जाएंगे और अपना किंगडम जो है उसको इंडिपेंडेंटली गवर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, मीन्स वो क्या करेंगे, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब वो मना कर देते कि हमें क्या करना है, वी डोंट वांट एनी किंग, वी आर द किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर रीजन। हम जो एरिया को गवर्निंग कर रहे हैं ना, हम ही इसके किंग हैं और अब हम किसी किंग का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो सामंताज हुए थे इन्होंने एक नया एरा स्टार्ट किया था। एरा क्या होता है, एरा होता है पर्टिकुलर टाइमिंग। ठीक है, तो सामंताज ने क्या किया था, पर्टिकुलर जो था वो एरा स्टार्ट कर दिया था। तो ये एरा, दैट एरा स्टार्टेड by Samantas, and in this era now Samantas started rule on that region as a king। अब उन्होंने खुद को ही किंग डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक नया एरा था। एरा का होता है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक नया किसी ज़माने की नई शुरुआत होना या एक नया युग शुरू हो जाना। ठीक है, सी हेयर मेंशन, यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है, सम इवन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर किंग्स एंड कार्व्ड। अब उन्होंने खुद को क्या किया था, अपने आप को एक अलग ही किंगडम डिक्लेयर कर दिया था और खुद को किंग अनाउंस कर दिया था। नाउ बिसाइड सामंतास देयर वर ऑल्सो मैन हु मैनेज्ड टू एस्टेब्लिश न्यू किंग्स प्योरली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर मिलिट्री पावर्स। वी विल रीड अबाउट दैम लेटर इन दिस चैप्टर। हम पढ़ेंगे मिलिट्री पावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे मिलिट्री पावर्स जो थी उन्होंने भी ओपोज कर दिया था, वो भी अगेंस्ट हो गए थे किंग के और उन्होंने भी अपना किंगडम जो था वो अलग से एस्टेब्लिश कर दिया था। नाउ बाय द 8th century AD this subcontinent was divided into several new states which had their own distinct geographical boundaries, languages and cultures. These regional states were ruled by different kings। अब हम ये देखेंगे कि कैसे जो किंग थे उन्होंने क्या किया था, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट करना जो शुरू किया था, जो न्यूली थे जिन्होंने प्योरली रूल करने का काम किया था। उनके साथ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब था प्रॉब्लम्स आना, कुछ ऑब्स्टिकल्स आना रूल करने के अकॉर्डिंग। तो ऐसे बहुत से कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे इन द मेडाइवल पीरियड। इन द मेडाइवल पीरियड वर द गुर्जर प्रतिहाराज एंड चहमनाज इन द वेस्ट एंड द राष्ट्रकूटाज। देखो ये ध्यान रखना, इन द मेडाइवल पीरियड की बात हो रही है। मेडाइवल पीरियड में क्या होता है, गुर्जर प्रतिहारा और चहमनाज ये राजपूतों से ही रिलेटेड है, जो राजपूत डिनेस्टी होती थी, जो कास्ट कैटेगरी था उसी से लिंक्ड है। ये थे देखो गुर्जर प्रतिहारा और चहमनाज हैं वेस्ट साइड में, इट मीन्स राजस्थान। राष्ट्रकूटाज हैं डेक्कन में,
एंड पालाज कहाँ है, ईस्ट में, यानी कि उड़ीसा और बंगाल के साइड में, और चोलाज इन द साउथ, ये तमिलनाडु और केरल के साइड में। तो ये पूरा जो पोर्शन है वी विल सी इन द मैप ऑल्सो। ऑल्दो दी न्यू किंग्स अडॉप्टेड एलाबोरेट टाइटल्स सच एज महाराजा, अधिराजा, इन सबको एक टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था, राजा, महाराजा, अधिराजा, ये टाइटल होते थे इनके, है ना, जैसे राजा को महाराजा बोलना, अधिराजा बोलना। एंड त्रिभुवना चक्रवर्तीन, चक्रवर्तीन एक्चुअली चक्रवर्तीन उसको कहा जाता था जिन्होंने सबसे ज़्यादा वॉर किए हैं और सारे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उन्होंने उसको विन किया है, विनर रहे हैं वो। और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जिनके एरिया का और किंगडम का जो होता था, एरियाज़ का, वो ज़्यादा होता था, तो उसको बोला जाता था चक्रवर्ती। जैसे आपने सुना होगा सम्राट चक्रवर्ती जो थे, या चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त ने बहुत ज़्यादा टाइम तक रूल भी किया था और बहुत किंगडम उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था। अशोका ने भी ऐसा ही किया था, स्प्रेड भी किया था। नाउ दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंतास, सेम थिंग को वो क्या करते थे, अपनी जो पावर्स होती थी वो सामंतास के साथ शेयर करते थे। एंड अदर ग्रुप सच एज ब्राह्मणास, ट्रेडर्स, अदर ग्रुप होते थे उनके साथ में भी ये चीज़ें शेयर होती थी। दे यूजुअली अपॉइंटेड पीपल फ्रॉम देयर ओन फैमिली और अदर पावरफुल फैमिलीज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड सर्व इन देयर आर्मी, और वो क्या करते थे, सब अपनी अपनी फैमिली से भी, और पावरफुल फैमिली हो चाहे जो भी हो, उन सब से क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और वो रेवेन्यू जो जाता था किसके लिए जाता था, वो जाता था आर्मी की सर्विसिंग के लिए, आर्मी के लिए। नाउ दे यूज द रेवेन्यू टू मेक एलाबोरेट टेम्पल्स, फोर्ट्स बनाया जाता था, वेज वॉर्स एंड अदर रीजनल किंग्स के लिए उस जो रेवेन्यू होता था उसको कलेक्ट किया जाता था। ओके, इन दिस वीडियो it's enough for today, and in the next video we will start about the Gurjar Pratiharas, and I will make you explain what was the tripartite struggle, and that was only for Kannauj. So till then, take care of yourself. We will continue this in the next video.